वो प्यार ही क्या जो मिसाल ना बन जाए, वो प्यार ही क्या जिस प्यार के बारे में लोग बातें ना करें। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के सामने 3 दिनों तक धरना देती नजर आई है। 72 घंटे प्रेमी के घर के बिल्कुल सामने धरना प्रदर्शन करती रही और यह मांग करती रही प्रेमी के घर वालों से कि मेरी शादी मेरे प्रेमी से करवा दी जाए। आपने अक्सर धरने प्रदर्शन बहुत सारे देखे होंगे, चाहे वो छात्रों के धरने प्रदर्शन हो, राजनीतिक दलों के धरने प्रदर्शन हो, आम नागरिकों के धरने प्रदर्शन हो या फिर सरकारी मुलाजिमों के धरने प्रदर्शन हो। अलग अलग किस्म के धरने प्रदर्शन आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन शायद यह पहला ऐसा धरना होगा जो आपने ना ही आज से पहले सुना होगा और ना ही आज से पहले आपने देखा होगा कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए 3 दिनों तक उसके घर के सामने धरना प्रदर्शन दिया है। दरअसल मामला झारखंड के महेशपुरा का है, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर के सामने 72 घंटों तक धरना प्रदर्शन दिया है। प्रेमिका का नाम निशा है और प्रेमी का नाम गौतम है। निशा और गौतम 4 साल से रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन गौतम के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने निशा से किनारा कर लिया था। लेकिन निशा ने ठान ली थी कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी गौतम के साथ करेगी। गौतम भी निशा से प्यार करता था, लेकिन शायद घर वालों से डरता था, इसलिए तो उसने निशा से शादी ना करने की सोची। लेकिन निशा के साहस और जज्बे से शादी संपूर्ण हुई है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि निशा ने जब अपने घर वालों से इस बारे में बातचीत की तो घर वालों ने निशा का साथ दिया। निशा अपने प्रेमी गौतम के घर अपने रिश्ते की बात लेकर पहुंची। जब घर वालों से बातचीत की तो गौतम के परिवार वालों ने रिश्ते से मना कर दिया, शादी करवाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद निशा ने सबसे पहला काम कानून का सहारा लिया और थाने में एक एफआईआर दर्ज करवा दी, जिस एफआईआर में यह लिखा गया था कि गौतम के परिवार वाले गौतम के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद निशा गौतम यानी कि अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई और धरने पर एक ही मांग रखी गई कि मेरे प्रेमी से शादी करवा दी जाए, यानी कि निशा और गौतम की शादी करवाई जाए। ये अपने आप में एक अनोखा प्रदर्शन था, अनोखा धरना था, क्योंकि आज से पहले ना ही हमने कभी ऐसा धरना सुना है और ना ही ऐसा धरना कभी देखा है। 3 दिन 72 घंटे बीतने के बाद गौतम के परिवार वालों को यह एहसास हुआ कि वाकई में निशा उनके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उन लोगों ने इस रिश्ते को मान्यता दे दी। मान्यता मिलने के बाद दोनों की शादी करवाई गई। शादी करने के बाद निशा बहुत ज्यादा खुश है और साथ ही साथ निशा ने यह कहा जो एफआईआर उन्होंने लगाई थी परिवारजनों पर, वो एफआईआर को भी अब वापस ले रही हैं। और गौतम से जब बातचीत हुई तो गौतम ने कहा कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं कि मेरी और निशा की शादी हुई है। तो ये एक ऐसा धरना प्रदर्शन था 3 दिनों का, जिसने पूरे हिंदुस्तान को जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देखिए एक प्यार ऐसा भी, यानी कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप कुछ नहीं देखते, आप सिर्फ ये देखते हैं कि किस प्रकार से आप अपने प्रेमी के साथ रहें, खुश रहें। और उम्मीद करता हूं कि ये निशा और गौतम, जिनके हाल ही में अब शादी हो चुकी है, ऑफिशियल वो पति पत्नी बन चुके हैं, वो खुश रहें। लेकिन सबक उन माँ बाप के लिए है कि जरूरी नहीं है कि हर बेटी आपके घर के सामने धरना प्रदर्शन करे तभी आप अपनी बेटी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवाएंगे। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।